प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। आप सभी देशवासियों को आज के शुभ दिवस की, शुभ घड़ियों की, गणतंत्र दिवस की, 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं इजी वे मुरली दर्शन चैनल की ओर से स्वीकार हो। आज बाबा की मुरली हमें किस ओर ले जा रही है। 26 जनवरी 2024 साकार मुरली के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें अब शांति धाम और सुख धाम जाने का सहारा मिला है, साथ मिला है, सफर मिला है ना। मीठे बच्चे, तुम्हें अब शांति धाम और सुख धाम जाने का सहारा मिला है। तुम बाप को याद करते करते पावनपन कर्मातीत हो अपने शांति धाम चले जाएंगे। आज का प्रश्न, बाप की पुचकार किन बच्चों को मिलती है? बाप का शो कैसे करेंगे? हैं बाबा ने कहा, बाबा सच्चे सपूत बच्चों को लाड़ प्यार भी करते, पढ़ाते भी, पुचकार भी देते। लेकिन आज बाबा ने कहा पुचकार किन बच्चों को मिलती है? सुनो, जो बच्चे वफादार, सर्विसेबल और बहुत मीठे होते हैं। तो क्या बनना है हमें? बाबा का वफादार बच्चा, फरमाबरदार और अति मीठा। जो बच्चे वफादार, सर्विसेबल और बहुत मीठे हैं कि कभी किसी को दुख नहीं देते, अपनी तरफ से किसी को दुख नहीं देते, किसी के दुखी होने के संस्कार ही रहते हैं, तो वो एक अलग अलग बात है ना, याद रहे। जो बच्चे वफादार, सर्विसेबल और मीठे हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते, ऐसे बच्चों को बाप की पुचकार मिलती है। जब तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत लव रहे, कभी भी भूले ना हो, मुख से दुख देने वाले शब्द बोल ना निकले, सदा भाई भाई का रूहानी प्यार आपस में बना रहे, तब बाबा का शो कर सकेंगे, ईश्वरीय कार्य का नाम ऊंचा कर सकेंगे, ध्वज धर्म का ऊंचा कर सकेंगे। कब? जब ये सारी क्वालिटी हमारे अंदर हो। मुझको सहारा देने वाले दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बारी सुना। बच्चे समझते हैं कि आवागमन में हम कितना भटके हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार एक शरीर दूसरा लिया है। सुख धाम में आपे ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेते थे, खुशी खुशी से। अब बाप खुशी से शरीर छोड़ने के लिए समझा रहे हैं। बच्चे समझते हैं कि हम आत्मा, अजर अमर अविनाशी आत्मा, परम धाम से आए हैं। हम यहाँ पाठ बजाते हैं। पहले पहले आत्मा का निश्चय चाहिए कि हम शरीर नहीं बल्कि अजर अमर अविनाशी आत्मा हैं। बच्चों को समझाया गया है, सहारा देने वाला एक बाप, परम पिता परमात्मा शिव बाबा है। बाप को याद करने से बच्चे अंदर बहुत खुशी होगी। ये बहुत गहन समझने की बातें हैं। कैसे पहले से ही अविनाशी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। तुमको 84 जन्मों का पार्ट बजाना है बच्चे। देखो, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हारे सिवाय इन बातों को और कोई जानते नहीं। बाप आकर के रास्ता बतलाते हैं, तो आत्मा को कोई डर नहीं होना चाहिए। हम तो बहुत ऊंच पद पाते हैं। तुम अभी जन्मों को जान गए हो। लोग तो सिर्फ कहते रहते हैं 184 है, लेकिन बाबा यहाँ पर अनुभूतियां भी कराता है, टोटल ज्ञान देता है कि जो 84 जन्म है
सतयुग में कितने, फिर त्रेता में कितने, फिर द्वापर में कितने, फिर कलयुग में कितने, और एक समय का संगम का समय ये जन्म है ना, ये 84 का चक्कर बतलाते हैं। देखो बच्चे, ज्ञान तो अति सहज है, फिर बनना है आत्म अभिमानी। आत्मा को ही पवित्र बनना है बच्चे। बाप ने कहा है बस मुझे याद करो और कोई को याद ना करो बच्चे। ये धन दौलत बच्चों में बुद्धि गई तो बच्चे कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। तो ज्यादातर कार्य व्यवहार में रहना है, सब कुछ बालक बच्चे गृहस्थ व्यवहार, तो बुद्धि तो जाएगी है, जो प्रैक्टिकल जीवन है जानी तो है ही। बुद्धि नहीं जाएगी, मन नहीं जाएगा, कैसे आप जीवन में अपने कर्तव्यों को कर्तव्यनिष्ठ होकर के पूर्णता दे सकेंगे। लेकिन जब विशेषकर बाबा की याद में बैठते हो, घंटे 2 घंटे आधा घंटे, उस समय पर बिल्कुल एक टिक लो लगी हो, साधक अपने मन को साध ले और साधना में लिप्त हो जाए, ये बात उस समय के लिए है। और जैसे एक प्रेमी हर कार्य करते हुए जीवन का अपने प्रेमी के प्रति मन बुद्धि लगा के रखता है, इसको कहते हैं कर्मयोग। सारे कर्तव्य करते हुए मन का, दिल का प्यार, बुद्धि की एकाग्रता शिव बाबा में रहे, बस है। बड़ा सरल समझने की बात है, समझ कर समझो प्यारे। ये सब बच्चे ड्रामा बना हुआ है, बाबा का डायरेक्शन है। बच्चे सवेरे उठकर मुझे याद करो, राम सिमर प्रभात मोरे मन, हेर मन राम को सवेरे सवेरे याद करो। ये सब बच्चे तुम जानते हो, भक्ति का रहस्य भी बाप ही आकर के समझाते हैं। पहले नहीं जानते थे इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता था, अभी तुम बच्चे पारस बुद्धि बने हो। तो बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते रहते हैं कि बच्चे तुम मुझ बेहद के बाप को, परम पिता परमात्मा को, निराकार राम को भूल गए हो। आधा कल्प के लिए मैंने ही बेहद का वर्षा दिया था, तुमको बेहद का सन्यास बच्चे 5000 वर्ष पहले मैंने ही कराया था, फिर आकर के करा रहा हूं। बाप कहते बीती को बीती दुनिया को ना जीती। बच्चे ये पुरानी दुनिया कब्र दाखिल है, ये अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं, बस तुम गांडीव लेके ज्ञान के धनुष बाढ़ लेकर के प्रभु की शरण में पड़े रहो, खड़े रहो, ठीक है ना, जीत तुम्हारी है। देखो बच्चे, आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है देह अभिमान में रहने की, तो छोड़ने में मेहनत लगती है। यह भी ड्रामा में नूद है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपनी अवस्था को, कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, है ना, कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। कल्प पहले मुआफिक, फिर विनाश होगा जरूर। अभी तो रहने की जगह नहीं रहती। कहते हैं अनाज इतना कहाँ से लाएंगे, इतना अगर बढ़ता चला जाएगा सिस्टम, है ना। हालांकि प्रकृति अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है, ये अंत तक बंधी हुई है अंतिम आत्मा को भी भोजन पानी सारी व्यवस्था करने की। अमेरिका में रहते हैं, देखो बच्चे, अमेरिका में भी कहते हैं कि अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो फिर क्या होगा, भूख से परेशान होना पड़ेगा। नेचुरल कैलमिटीज भी आती ही रहती है। अभी मैं पढ़ रहा था 2023 सबसे ज्यादा परिस्थितियों वाला वर्ष रहा। कितनों को अपने घर परिवार और देश को छोड़ना पड़ा, कारण कोई भी हो, उनके घर बर्बाद हो गए, कहीं पानी खत्म हो गया, आदि आदि आदि। तो बाबा कहते बच्चे लड़ाइयां भी लगेंगी तो अंत में बहुत भयानक सीन होगा। जो भी सामान उनके पास है सब निकालेंगे और मतलब धड़ाधड़ शुरू करेंगे जो भी इकट्ठा किया हुआ है, मटेरियल विनाश का। अच्छा बच्चे, इन सब चीजों से पहले कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करो। नेचुरल कैलमिटीज हमारे जीवन में भी आए, उस विनाश की चक्की में हम भी पिसे, उससे बेहतर है पहले हम पुरुषार्थ करें कर्मातीत अवस्था को पाने का। सांवरे से गोरा बनना है ना बच्चे, काम चिता पर बैठ सांवरे हो गए। अब बाप खूबसूरत बनाते हैं। आत्माओं के रहने का ठिकाना तो बच्चे एक ही है ना, परम धाम। बाकी तो तुम बच्चे यहाँ पाठ बचाते हो। तो बाप आत्माओं को बैठकर समझाते ना कि शरीरों को।
आत्मा ही शरीर द्वारा सब कुछ करती है बच्चे। आत्मा के शरीर को मारते हैं। आत्मा कहती है शरीर से फलानी आत्मा के शरीर को मारा। एक ने हाथ से दूसरे को थप्पड़ मारा, यानी एक आत्मा ने अपने शरीर से दूसरे शरीर को थप्पड़ मारा, है ना। बाबा तरीका बता रहे हैं। देखो बच्चे, बच्चे पत्रों में लिखते हैं हम आत्मा ने शरीर द्वारा यह भूल की। तो बच्चे मेहनत तो है ना, इसमें विचार सागर मंथन करना है। मेल्स के लिए तो सहज है, मुंबई में सुबह को कितने घूमने फिरने जाते हैं, तो इन बातों पर एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना पड़े। बाबा की महिमा करते रहो अंदर ही अंदर। बाबा आपकी तो कमाल है कमाल। देहधारी की महिमा नहीं कही जाती बच्चे, विदेही ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। वह कभी अपनी देह नहीं लेते, उनका अपना है, विदेही है, अजर अमर अविनाशी, अकर्ता अभोक्ता, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु कर कर्म करई विध नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। ये उस निराकार परमात्मा की महिमा है जो वास्तव में ईश्वरीय सत्ता है, चर अचर का स्वामी है, जिससे ये पूरे ब्रह्मांड का घटनाक्रम अंजाम को पा रहा है। बाबा कहते बच्चे देखो, वह अपनी देह नहीं लेते, भगवान जो इन तीनों वो पांचों प्रकृति के तत्वों से परे की ताकत है, जो इनमें बंधता नहीं है, इनको वश में करके रखता है, प्रकृति पति कहलाता है वो, है ना। देखो बच्चे, वह कभी अपनी देह नहीं लेते, कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता, प्रवेश करता हूं। कोर्टों में कोई मुझे पहचानते और कोई पहचान करके भी कम पहचानते, कोई नहीं पहचानते। बाबा कहते बच्चे देखो, यह माना प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, यह भी अपने जन्मों को नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते थे, अब इसने मेरे द्वारा जाना है तो तुम बच्चे भी जान गए हो। अभी प्रैक्टिस करना है। नॉलेजफुल होना अलग बात है, लेकिन पावरफुल बनने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अभी प्रैक्टिस करनी है। बाप को याद करने से तुम बच्चों को बहुत खुशी होगी। जब अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो आत्मा को ही देखते रहेंगे, फिर विकारों की बात अंदर उठ ना सके। इसलिए बाबा बार बार कहते बच्चे अशरीरी भव बनो, अशरीरी भव। फिर क्रिमिनल ख्यालात उठते ही क्यों हैं? शरीर को देखने से बच्चे गिर पड़ेंगे। देखना तो है आत्मा को, विचार करना है तो आत्मा के बारे में, संस्कार भरने हैं आत्मा में, है ना, आदतें बुरी मिटानी है आत्मा की। बाप कहते बच्चे हम आत्मा हैं, विचार करो हमने कितना पार्ट बजाया है। अब बाप ने कहा अशरीरी भव, मुझे याद करो, तो बच्चे तुम्हारे पाप भी खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, विक्रम दग्ध हो जाएंगे। हे अर्जुना राजयोगा विक्रमो दग्धा, राजयोग का अभ्यास करो तो क्या होगा? एक तो पाप नष्ट होंगे, दूसरा पुण्य कर्मों की कमाई भी जमा होगी, आत्म बल इकट्ठा होगा। देखो बच्चे, याद की यात्रा पर रहने से कमाई जमा होती है। अच्छा, सवेरे का समय बहुत अच्छा है, सिर्फ शिव बाबा के सिवाय और किसी को देखो नहीं, देखने के लायक है भी कुछ नहीं। हकीकत है ये, किसी को देखो नहीं। बाकी लक्ष्मी नारायण है, ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। मन मनाभव मध्याजी भव का अर्थ सिर्फ तुम बच्चे जानते और न जाने कोई। जानते हो हर एक आत्मा अपनी शरीर की मस्तक में भ्रकुटी के बीच में विराजमान है। ये टेंपल बोलते ना, मंदिर है ना, तो भ्रकुटी के तखत पर विराजमान है। आत्मा के लिए कहते हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता है एक अजब सितारा। गजब सितारा, अजब भी है गजब भी है, शक्तिशाली बहुत है। अजब माना वो सितारा नहीं आसमान में, वो तो उसका एक मिसाल देते हैं, बहुत सूक्ष्म, जो दिखता भी नहीं इन डब्बियों से, महसूस होता है सिर्फ। देखो बच्चे, आत्मा के लिए कहते हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब गजब सितारा। ऐसे तो नहीं कहते परमपिता परमात्मा शिव चमकता है, यानी सब में भगवान है, ऐसा तो नहीं।
परंतु आत्माएं चमकती हैं, अपने अपने प्रकृति सिंहासन पर विराजमान है। आत्मा भाई भाई, तब तो कहते ना हिंदू, पाकिस्तानी, बौद्धि, चीनी, ईसाई सब हैं भाई भाई। कोई भी जाति धर्म, आध्यात्मिक जो रिश्ता है वो हमारा एक ही है। तुम्हारा आपस में कितना लव होना चाहिए। सतयुग में जानवरों में भी आपस में लव रहता है। शेर और गाय भी कहते हैं काट पानी पीते हैं। बच्चे तुम भाई भाई हो, कितना लव होना चाहिए। इस कलयुग में तो सगे ब्लड रिलेशन है, उनके भी रिश्तों में खटास है। तो बाबा तो देखो कितनी ऊंची बातें सिखाते हैं हमें। अगर कोई उल्टा अक्षर मुख से निकल जाए बच्चे कभी भी, तो फौरन कहना चाहिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, है ना। सॉरी, थैंक यू कहते हैं, ये अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लो। जिसने बना लिए वो सफलता के शिखर पे चढ़ता ही चढ़ता। दिल से भी सॉरी करो, सिर्फ मुख से नहीं। अगर कोई उल्टा अक्षर मुख से निकल जाए तो फौरन कहना चाहिए आई एम सॉरी, क्योंकि हमको बाबा का फरमान है कि बहुत मीठा होकर रहना है। जो फरमान नहीं मानेंगे उनको कहा जाएगा ईश्वर का नाफरमाबरदार। कभी किसी को दुख नहीं देना बच्चे। बाकी बाबा जानते हैं किसी की सिपाही की सर्विस है। देखो बाबा हर चीज को बता देते हैं। कोई पुलिस में है, कोई ऐसी सिक्योरिटी फोर्स में, कहीं पर भी, तो सच्ची कराने के लिए मारना भी पड़ता है। उनसे सच्ची बात को उगलवाने के लिए कभी कभी हाथापाई भी है ना, करनी पड़ती है भाई। मिलिट्री वालों को भी लड़ाई करनी पड़ती है। बॉर्डर पे खड़ा शिव बाबा की याद में, बाबा का रतन आर्मी मैन, अब सामने वाला आ जाएगा तो क्या वो देखेगा नहीं बाबा ने कहा मारना नहीं, ऐसा थोड़ी है ना। जिम्मेवारी पहले। तो वहां दुनिया में भी ऐसा है। तो हर चीज की समझ चाहिए। मिलिट्री वालों को लड़ाई भी करनी पड़ती। सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो बच्चे बेड़ा पार हो जाएगा। कोई भी कार्य करो लेकिन ईश्वरी याद में करो, नशे में करो, है ना। इस पुरानी दुनिया को क्या देखना बच्चे, तुम्हें श्रीमत मिली हुई है। नई दुनिया को देखो, बाबा की याद में रहो। इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं बच्चे। टीचर कभी स्टूडेंट्स पे आशीर्वाद करता है क्या? हाँ, तय पढ़ाते हैं, जो पढ़ लिख के आगे बढ़ जाए उसको नंबर अच्छे मिलते हैं। जो जितना पढ़ते हैं मैनर्स धारण करते हैं, ऊंच पद पाते हैं बच्चे। यहाँ भी ऐसा है, अपना रजिस्टर आप ही चेक करना चाहिए। हम किसी को दुख तो नहीं देते, उल्टा सुल्टा भी कभी नहीं बोलना। अगर कोई बोले तो निमित्त को रिपोर्ट करना चाहिए बच्चे। इसमें बहुत बहुत मीठा बनना है। जितना मीठा बनेंगे उतना बाबा का शो करेंगे। बाबा है प्यार का सागर। तुम बच्चे भी प्यार के सागर हो, मास्टर प्यार के सागर। तुम भी प्यार से किसी को समझाएंगे तो विजय तुम्हारी होगी। बाबा कहते मीठे लाडले बच्चे, कभी किसी को दुख नहीं देना। उल्टी सुल्टी भूलें करते हैं, जैसे चुगली करना, रीस करना, हसद माना एक दूसरे की मजाक उड़ाना। जब वो मौके पे ना हो तो दो लोग मिलते हैं, तीसरे की मजाक उड़ाते हैं ना, वैसे ऐसे आदि आदि हैं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी प्राप्तियों से हमें वंचित कर देती हैं। देखो बच्चे, यह भी विकर्म है, पर चिंतन पर दर्शन। बाबा कहते ना, ये भी छोटी छोटी बातें बहुत बड़े विक्रम बन जाते हैं। बाबा कहते जो अच्छा, वफादार, फरमाबरदार, सर्विसफुल बच्चा होगा वो बाप को मीठा जरूर लगेगा। उनको पुचकार भी देंगे, शाबाश भी देंगे, है ना, प्यार भी करेंगे। तो तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। अभी बाप को याद करो। अविनाशी सर्जन है ना बाप। ऐसी दवाई देंगे जो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बिल्कुल बाबा, आप ही तो हैं हमारे सच्चे सच्चे अविनाशी सर्जन। तन मन के सबके रोग मिटाने के लिए बाबा आप ही अकेले काफी हो। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। हैप्पी गणतंत्र दिवस। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो बाबा कहते हैं, देह अभिमान में आकर एक दो को तंग नहीं करना, हर बात में राजी रहना। हाँ,
तेरी रजा में अपना मजा है। हर बात में राजी रहना, कभी भी चुगली आदि नहीं करनी, रीस हसद आदि नहीं करनी, किसी को दुख नहीं देना, आपस में बहुत मीठा चीरखंड होकर चलना। और कभी कुछ हो जाए तो आई एम वेरी सॉरी आगे के लिए अच्छा कर दूंगा। सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करो, अपने आप से भी बातें करो, विचार सागर मंथन करो। बाबा आपका शुक्रिया, शुक्रिया मानना चाहिए। अच्छा, वरदान, अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रहे, मनसा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवाधारी भाव। यदि किसी को वाणी की सेवा का चांस नहीं मिलता, कोई बात नहीं। अगर किसी को वाणी की सेवा का चांस नहीं मिलता तो भी मनसा सेवा का तो चांस है। पावरफुल और सबसे बड़ी सेवा मनसा सेवा है बच्चे। वाणी की सेवा सहज है, लेकिन मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाना पड़ता है। वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होते भी कर लेंगे, लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती। तो अपनी जो श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा करते हैं वही नंबर 1 सेवाधारी हैं। फुल मार्क्स भी वही ले सकते हैं। तो क्या सीखा आज से? चलो मुख की, तन की, धन की कोई है, मान लो नहीं हम कर पाते नहीं है, लेकिन मन की सेवा सबसे बड़ी सेवा है और इसके लिए अपने आप को शक्तिशाली बनाकर रखो। स्लोगन है, लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है। सुना? समर्पित का अर्थ साइलेंस के लिए पॉइंट्स आई हैं अपने पास। अव्यक्त अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो, विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की बच्चे लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइंड श्रेष्ठ मत का साधन यानी पेट्रोल डालो, उसमें जरा मनमत या परमत का कचड़ा ना हो, नहीं तो बीच में लटक पड़ेगा। इसलिए शुभ भावना शुभ कामना सब के लिए बाबा के श्रीमत के आधार पे। अच्छा भाई, आप सभी को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। खुश रहो, खुशहाल रहो, सबको खुश रखो, किसी को दुख ना दो, तपस्या रत रहो और जीवन इससे बड़ा कुछ नहीं है ना? ये तो अनुभव ही हैं, आप भी और हम भी। तो चलिए इन अनुभवों को आगे बढ़ाते चलें और अपने जीवन को सजाते चलें। इनकी दिल की दुआओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ अपने सेवा साथी भाई को आगे दीजिए। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। ओम शांति।